नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देश में राष्ट्रपति पद का चुनाव पिछले दिन सोमवार को समाप्त हो गया। उसके बाद अब कयास और अटकलों के बाजार गर्म हैं कि कौन अगला देश का राष्ट्रपति होगा। आपको बता दें कि इस बार लड़ाई दो उम्मीदवारों के बीच है। एनडीए के तरफ से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के तरफ से यशवंत सिन्हा। तमाम राज्यों के विधायकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तमाम सांसदों ने भी मतदान किया। लेकिन बात अगर बिहार की करें तो बिहार में विधायकों की संख्या 243 है, लेकिन इस बार 241 विधायकों ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया और दो विधायक इस बार वोट नहीं कर पाए। एक अनंत सिंह क्योंकि उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है, अब वो विधायक नहीं रहे, इसलिए वो वोट नहीं दे पाए। लेकिन एक और विधायक हैं सुभाष सिंह, जो कि गोपालगंज से बीजेपी के विधायक हैं, सरकार में मंत्री भी हैं। वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सके क्योंकि अस्वस्थ चल रहे थे, दिल्ली एम्स में भर्ती थे, इसलिए वो मतदान में शामिल नहीं हुए। लेकिन इसके अलावा इन दो के यानी अलावा जो अन्य 241 जो विधायक हैं उन्होंने मतदान किया। और आपको बता दें कि बिहार में एनडीए के तरफ से 126 विधायकों ने मतदान में हिस्सा लिया, जबकि विपक्ष के तरफ से 115 विधायक इस बार राष्ट्रपति पद के चुनाव में शामिल हुए। 114 विधायकों के बारे में तो कहा जा रहा है कि उन्होंने निश्चित तौर पर जिस प्रकार से महागठबंधन ने रणनीति बनाई थी यशवंत सिन्हा को वोट देने की, उसे वोट दिया होगा। लेकिन एआईएमआईएम के इकलौते विधायक बचे और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने वोट देने के बाद मीडिया से बातचीत नहीं की। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि उन्होंने किसे वोट दिया होगा। हालांकि बिहार में अगर देखा जाए वोटों का समीकरण तो द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में अधिक वोट गिरे होंगे, क्योंकि विधायकों की संख्या के मामले में भी 126 विधायक के साथ द्रौपदी मुर्मू को शायद समर्थन मिला होगा। लेकिन साथ ही साथ अगर बात करें सांसदों की तो बिहार से लगभग 56 सांसद हैं, जिसमें 40 लोकसभा और 16 राज्यसभा। लेकिन 40 लोकसभा में 39 जो हैं वो एनडीए के साथ हैं, यानी एनडीए के सांसद हैं। तो ऐसे में द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा उधर भारी हो जाता है। साथ ही साथ महज एक लोकसभा सांसद कांग्रेस के हैं। इसके अलावा अगर राज्यसभा सांसदों की भी बात करें तो 9 राज्यसभा सांसद जो हैं वो एनडीए के पास है। ऐसे में यहाँ पर भी उनका पलड़ा भारी हो जाता है। तो निश्चित तौर पर बिहार में अगर विधायकों के वोटों की बात करें तो लड़ाई भले कांटे की हो सकती है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की संख्या में एनडीए काफ़ी आगे निकल जाता है। तो बिहार से भी द्रौपदी मुर्मू को बहुमत मिलता आपको नजर आएगा। हालांकि जो चुनावी समीकरण है, जो गणित है, वो भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में ज़्यादा नजर आता है। लेकिन बिहार के 243 विधायकों में 241 ने ही मतदान किया। अनंत सिंह की सदस्यता समाप्त हो गई, इसलिए वो वोट नहीं कर पाए, जबकि बीजेपी के विधायक और बिहार सरकार में मंत्री सुभाष सिंह भी इस बार वोट नहीं कर पाए क्योंकि वो अस्वस्थ थे, बीमार थे और दिल्ली के एम्स में अभी उनका इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति के लिए चुनाव तो समाप्त हो गए हैं, लेकिन मतगणना 21 जुलाई को होगी और परिणाम का इंतजार हर कोई कर रहा है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।